ये जो इंटर की परीक्षा हो रही है पॉलिटिकल साइंस बिहार इंटर का, तो उसका ये आज पेपर है। तो पेपर को लगाते हैं ऑब्जेक्टिव, चलिए देखते हैं कि आप क्या क्या लगाए हैं। तो जो भी विद्यार्थी देख रहे हैं इसको मिला ले कि मैं सही सही बताऊंगा। संपत्ति के अधिकार को कानूनी अधिकार कब बनाया गया था? 42वां संविधान संशोधन 1976 में। 42वां संविधान संशोधन 1976 में। निम्न में से किस देश में दोहरी नागरिकता का सिद्धांत स्वीकार नहीं किया गया? हमारे भारत में दोहरी नागरिकता का सिद्धांत नहीं है। ए नंबर होगा इसका आंसर। मौलिक अधिकार से संबंधित अनुच्छेद को मौलिक अधिकार 12 से 35 में है, 36 से 51 में नीति निर्देशक तत्व है। देखते हैं चौथा नंबर क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा मौलिक अधिकार का संरक्षण उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट होता है? नीति निर्देशक का सिद्धांत का उद्देश्य क्या है? नीति निर्देशक सिद्धांत का उद्देश्य सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र स्थापित करना। इसका नंबर सी हो जाएगा। नंबर यहाँ 6 नंबर देखिए, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख कहाँ है? 36 से लेकर 51 तक में। ये बी नंबर हो जाएगा, 6 का बी। भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख है? मौलिक कर्तव्य 11 का उल्लेख किया गया भारतीय संविधान में। 8 नंबर देखते हैं, कौन सा अनुच्छेद मंत्रिमंडल की नियुक्ति पदोचित से संबंधित है? 74 होना चाहिए, इसका आंसर 74 होना चाहिए। मंत्रिमंडल 74 है, प्रधानमंत्री 75 में होता है। भारत के प्रथम कानून मंत्री कौन थे? भारत के प्रथम कानून मंत्री BR अम्बेडकर जी थे। भारत के का प्रधानमंत्री वास्तविक प्रधान होता है। वास्तविक प्रधानमंत्री अगर पूछे तो केंद्र सरकार का होता है, केंद्र सरकार का होना चाहिए। इसमें थोड़ा सा डाउट है लेकिन देख लीजिएगा, केंद्र सरकार होना चाहिए। अनुच्छेद 75 के अनुसार मंत्रियों की नियुक्ति करने का अधिकार किसे? मंत्रियों का जो नियुक्ति करता है वो राष्ट्रपति करता है। प्रधानमंत्री के सलाह पर राष्ट्रपति करता है। राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया जाता है 24 अप्रैल को। निम्न में से किस राज्य में विधान परिषद है? बिहार में भी, महाराष्ट्र में, आंध्र प्रदेश में, सभी में, तीनों में। बिहार में विधानसभा की कुल सीटें कितना है? 243। बिहार में विधानसभा की कुल सीटें कितना है? 243 है। भारत में सूचना का अधिकार कब लागू किया गया? सूचना का अधिकार 2005 में। 16वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं, बिहार में पंचायती निकायों में महिलाओं को 50% आरक्षण किस वर्ष प्रदान किया गया था? 2006 में चुनाव में किया गया था। अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस गांधी जी की जयंती पर 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। किस देश के संविधान अलिखित है? ब्रिटेन का संविधान अलिखित है। G20 के शिखर सम्मेलन जो हुआ था उसमें उसका क्या था मूल वाक्य? विषय क्या था? एक धरती एक परिवार, वसुधैव कुटुंबकम, वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर। 20वां नंबर देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा देश G20 का सदस्य नहीं है? बांग्लादेश G20 का इसमें सदस्य नहीं, इसका 20 का 1 हो जाएगा। केंद्र राज्य संबंध किस अनुसूची में? केंद्र राज्य का संबंध 7वीं अनुसूची में है। कौन सा अनुच्छेद भारतीय संविधान की आत्मा कहा जाता है? आर्टिकल 32 को कहा जाता है। अध्यादेश जारी करने का अधिकार राष्ट्रपति को कौन सा अधिकार? विधायी अधिकार, राष्ट्रपति के पास विधायी अधिकार होता है। ये बिल्कुल सही बताया जा रहा है। अगर आप देख रहे हैं विद्यार्थियों तो इसे आप जरूर मिलाएं करें और देखें कितना आप नंबर लाएं। अध्यक्षात्मक शासन का उदय सर्वप्रथम किस देश में? अध्यक्षात्मक, इसका मुझे लग रहा है थोड़ा कन्फ्यूज़न है, या तो अमेरिका में, इसका आंसर अमेरिका होना चाहिए। आप देख लीजिएगा, थोड़ा सा एक में डाउट है। एक्ट ईस्ट इंडिया के प्रथम प्रधानमंत्री, ईस्ट नीति किस प्रधानमंत्री द्वारा शुरू की गई थी? एक्ट ईस्ट नीति, ये भी कन्फ्यूज़न है, ये पता नहीं। 17वीं लोकसभा चुनाव कब हुआ था? 17वीं लोकसभा का चुनाव 2019 में हुआ था। इसमें प्रधानमंत्री आए थे। आम आदमी पार्टी का राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा कब मिला है? 2023 में मिला है। वर्तमान में 6 पार्टी हैं भारत में। वर्तमान में भारत में कितने राष्ट्रीय दल है? देखिए अभी 6 हैं तुरंत। नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को किया गया था। ताशकंद समझौता किन 2 देशों के मध्य हुआ था? ताशकंद समझौता किन 2 देशों के मध्य हुआ था? ताशकंद भारत पाकिस्तान ही हुआ था, लेकिन कहीं उज्बेकिस्तान में हुआ था, कजाकिस्तान में। उच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई थी? भारत में उच्चतम न्यायालय का स्थापना 1952 में। जनहित याचिका के शुरू की गई थी, जनहित याचिका PIL, इसका किया गया था न्यायिक पहल द्वारा, संवैधानिक संशोधन द्वारा।
संसदीय कानून के द्वारा, इसके द्वारा संसदीय कानून के द्वारा। भारत में राज्य विधानमंडल का उच्च सदन कौन सा है? भारत में राज्य का विधान उच्चतम कौन सा? उच्च राज्य का विधान परिषद होता है। राज्य का विधान परिषद होता है। बड़ा राज्य विधानमंडल का उच्च सदन कौन सा होता है? उच्च सदन, निम्न सदन, विधान परिषद ही। निम्न सदन विधानसभा को कहा जाता है। जैसे केंद्र में राज्यसभा और लोकसभा होता है। 86वां संविधान संशोधन किससे है? 86वां संविधान संशोधन है शिक्षा के अधिकार से। अनुच्छेद 355 का सर्वप्रथम प्रयोग कब किया गया था? 355 का प्रयोग ये कंफर्म नहीं है, 35 का नहीं पता। भारत संसद का निम्न सदन कौन सा है? भारतीय संसद का निम्न सदन कौन सा है? संसद का निम्न सदन लोकसभा होगा। इसमें राज्यसभा में था, राज्य में विधानसभा और केंद्र में लोकसभा होता है और उच्च सदन राज्यसभा होता है। पंचशील समझौता के प्रतिपादक कौन थे? लाल बहादुर शास्त्री। पंचशील समझौता करने ही गए थे और उसमें लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु हो गई थी हवाई जहाज में ही। सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों की संख्या कितनी है? सुरक्षा परिषद में आई थिंक 10, शायद 10 है इसका। निम्न में से कौन सा क्षेत्रवाद का रूप है? क्षेत्रवाद, भाषाई आंदोलन, क्षेत्रीय पहचान, भाषाई निम्न कौन सा क्षेत्रवाद का रूप है? भाषाई आंदोलन, नेशनलीय आंदोलन, क्षेत्रीय पहचान आधारित आंदोलन। भाषाई आंदोलन होना चाहिए इसका आंसर। वर्तमान में भारत में कितने राज्य? 28 राज्य हैं। भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद में भारत में राज्यों का संघ किया गया? अनुच्छेद 1 में। 42वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय न्यायपालिका जिस प्रक्रिया के अंतर्गत कार्य करती है, भारतीय न्यायपालिका जिस प्रक्रिया के अंतर्गत कार्य करती है वो कौन सी है? कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया, कानून द्वारा उचित, न्यायपालिका द्वारा निर्मित प्रक्रिया। कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया, कानून जो बनाया गया उससे द्वारा स्थापित प्रक्रिया है। भारतीय संविधान की किस सूची पर केंद्र और राज्य दोनों का कानून बना सकती है? समवर्ती सूची पर। संघ सूची में सिर्फ राज्य बना सकती है, राज्य सूची में राज्य बना सकती है, अपशिष्ट सूची में सिर्फ ये भी संघ ही बना सकती है, और समवर्ती सूची में केंद्र और राज्य दोनों बना सकती है। मान्य होगा संघ सूची का। किस संविधान संशोधन द्वारा नगर निकायों को नगर है ना, नगर निकाय 74वां संविधान संशोधन, इसमें पंचायत है। 73वां पंचायत, 74वां में नगर पालिका से है। नगर निगम की स्थापना के लिए कम से कम कितनी जनसंख्या होनी चाहिए? नगर निगम की जनसंख्या के लिए 3 लाख या 5 लाख, इसमें थोड़ा कन्फ्यूजन। आई थिंक हमको 3 लाख ही होना चाहिए नगर निगम के लिए, 5 लाख तो बहुत हो जाता है नगर निगम। 46वां देखते हैं। भारत की विदेश नीति मूल सिद्धांतों के समावेश संविधान की किस मूल विदेश नीति? अनुच्छेद 51 में। भारतीय विदेश नीति आधारित है गुटनिरपेक्ष तटस्थता पर, सैनिक गठबंधन पर। भारतीय गुटनिरपेक्ष पर। 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध के समय नए देश का जन्म हुआ था बांग्लादेश। बिल्कुल सही है। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को, ये होगा 49 नंबर। 50वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र महासभा का मुख्यालय कहाँ है? संयुक्त राष्ट्र महासभा का, यूएनओ का, यूएनओ है ना, यूएन का, न्यूयॉर्क में। निम्न में से किस राज्य का सृजन 2000 में नहीं हुआ था? झारखंड का हुआ था। तेलंगाना का 2014 में हुआ है। ये इसका डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। भारत में संविधान सभा की प्रक्रिया किस देश से ली गई? संविधान सभा की प्रक्रिया, संविधान सभा की प्रक्रिया आई थिंक ब्रिटेन से। एक बार थोड़ा देख लीजिए, मैं इसमें थोड़ा कंफ्यूजन हूँ, आई थिंक ब्रिटेन लग रहा है। भारत में वर्तमान में कुल कितने उच्च न्यायालय? 25 हैं। साफ्टा, बाफ्टा मैंने सुना था, साफ्टा ये कंफर्म नहीं है, इसका भी आंसर आप देख लीजिएगा। 54 का
भारत किस तरह का गणतंत्र है? भारत में धर्मनिरपेक्ष गणतंत्र है। भारत धर्मनिरपेक्ष, सभी धर्मों की मान्यता है भारत में। 55 देख लीजिए, 56 देखिए, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन एक विशिष्ट अभिकरण है। अंतर्राष्ट्रीय लेबर संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन एक विशिष्ट अभिकरण है किसका? संयुक्त राष्ट्र संघ का, अंतर्राष्ट्रीय संयुक्त राष्ट्र संघ का। 56 का सी हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा अभिकरण की स्थापना कब हुई थी? अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा अभिकरण की स्थापना, ये भी कंफर्म नहीं है, इसको भी देख लीजिएगा। इसका सारे जो नहीं बन पा रहा मैं कमेंट करके उसका आंसर तो कमेंट में दे दूंगा, कमेंट से देख लीजिएगा। जनहित याचिका कहाँ दायर की जाती है? जनहित याचिका उच्च PIL हाई कोर्ट, ठीक है, ये बिल्कुल सही है, हाई कोर्ट में। सूचना का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है? मौलिक अधिकार नहीं है। सूचना का अधिकार एक कानूनी अधिकार, हमारा हक है सूचना लेने का, जानकारी प्राप्त करने का किसी भी चीज़ पर। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? यूनेस्को वियना। यूनेस्को का, एक सेकंड में बता रहा हूँ। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? पेरिस, फ्रांस में है। वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने सदस्य हैं? 193 देश हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव का कार्यकाल कितना होता है? संयुक्त राष्ट्र संघ का महाकार्य होता है 5 वर्ष का होता है। संयुक्त राष्ट्र संघ के सबसे नया देश कौन है? साउथ सूडान, ये होगा। 63 का बी देख लीजिएगा। आप मिला रहे हैं, पूरा ध्यान से मिलाइएगा, जो नहीं बना पा रहा उसको आप गोल कर लीजिएगा। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना का मुख्य उद्देश्य क्या था? विश्व की आर्थिक स्थिति मजबूत करना, जलवायु परिवर्तन हेतु काम करना, विश्व शांति की सुरक्षा, बच्चों के संयुक्त राष्ट्र संघ, विश्व शांति एवं सुरक्षा। सी नंबर होगा, 64 का सी हो जाएगा। सुरक्षा परिषद के अस्थायी और अस्थायी सदस्यों का कार्यकाल होता है 2 वर्षों का। भारत इसमें अस्थायी नहीं है। गुटनिरपेक्ष देशों का समूह एक संगठन है किसका? गुटनिरपेक्ष देशों का समूह एक संगठन है। तृतीय विश्व के देशों का साम्यवादी गुटनिरपेक्ष पूंजीवादी देशों, साम्यवादी देशों का, जिसमें भारत शामिल होता है। भारत गुटनिरपेक्ष का सदस्य है। गुटनिरपेक्ष आंदोलन की प्रासंगिकता निहित है किसमें? सदस्य राजनीतिक सहयोग में, सदस्य राज्यों में सामूहिक आर्थिक विकास में, राजनीतिक सहयोग में, इसका राजनीतिक सहयोग हो जाएगा। निम्न में से कौन सा सदस्य देश सार्क का अंतिम सदस्य बनाया गया है? सार्क का अंतिम सदस्य बनाया गया है, अफगानिस्तान को बनाया गया है सबसे बाद में। प्रथम गुटनिरपेक्ष सम्मेलन कहाँ हुआ था? ये भी कंफर्म नहीं है, इसको देख लीजिएगा। दक्षिण के महासचिव का कार्यकाल होता है, महासचिव दक्षिण को होता है, दक्षिण को सार्क ही कहते हैं, साउथ ईस्ट रीजनल, इसका कार्यकाल होता है 2 वर्ष भी होता है। भारत में राजनीतिक सत्ता का प्रमुख स्रोत क्या है? राजनीतिक सत्ता का प्रमुख स्रोत है जनता, जनता ही चुनती है, बिना जनता के कुछ नहीं होता राजनीतिक सत्ता में। निम्न में से कौन भारतीय राजनीतिक व्यवस्था की विशेषता नहीं है? भारत में कौन भारतीय राजनीतिक व्यवस्था की विशेषता नहीं है? संसदात्मक सरकार, स्वतंत्रता, न्यायपालिका, अध्यक्ष संघ। निम्न में से कौन सी भारतीय राजनीतिक व्यवस्था की विशेषता नहीं है? स्वतंत्र न्यायपालिका, ये नहीं है, इसका 72 का बी हो जाएगा। भारत के संदर्भ में निम्न में से कौन धर्मनिरपेक्ष शब्द का सही भाव व्यक्त करता है? भारत के संदर्भ में निम्न में से कौन धर्मनिरपेक्ष? भारत धार्मिक विविधता का देश है, बिल्कुल सही है। भारत में राज्य का कोई धर्म नहीं है। भारत में राज्य का कोई धर्म नहीं है, सही है। भारत में सभी धर्मों के प्रति समान भाव है। एक तरीके से माना जाए तो सी हो रहा है, लेकिन इसमें सभी बिल्कुल सही है, सभी ठीक हो जाएगा। सुटेबल इसमें से 3 होना चाहिए था। भारत में संघात्मक व्यवस्था निम्नलिखित में किससे प्रभावित है? संघात्मक व्यवस्था ब्रिटेन से, 74 का डी हो जाएगा। भारत में न्यायिक पुनरीक्षण की संकल्पना किस देश से ली है? न्यायिक अमेरिका से।
पंचायती राज निम्न में से किस सूची में शामिल है? पंचायती राज हो जाएगा, राज्य सूची में है। राज्य में पंचायती राज होता है। किस अनुसूची में दल बदल विरोधी? 10वीं अनुसूची में। निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची में शामिल है? शिक्षा पे केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते। इसका शिक्षा 78 का सी हो जाएगा, 78 का बी शिक्षा हो जाएगा। किस अनुच्छेद के तहत अखिल भारतीय सेवाओं का प्रावधान किया गया? अखिल भारतीय सेवाओं का 303 किस अनुच्छेद के तहत अखिल भारतीय सेवाओं का प्रावधान किया गया है? 312 होना चाहिए। 312 से 15 होता है, लेकिन 312 ही होना चाहिए था। 312 होगा। इसमें मौलिक अधिकार क्या है? मौलिक अधिकार वाद योग्य है। मौलिक अधिकार अगर मेरा कोई हनन करता है तो हम इस पर केस कर वाद योग्य। 80 का ए हो जाएगा। निम्न में से किस प्रधानमंत्री का कार्यकाल सबसे छोटा रहा है? ये इसका देखना पड़ेगा। प्रधानमंत्री इसका कंफर्म नहीं है, इसको निकालना पड़ेगा तब बताएंगे। आई थिंक मुझे लगता है चंद्रशेखर का होना चाहिए, चंद्रशेखर का। निम्न में से कौन प्रधानमंत्री रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर रह चुके? मनमोहन सिंह रह चुके हैं, रिजर्व बैंक के गवर्नर थे पहले वो। नोटा का विकल्प के रूप में सबसे पहले कब आया था? ये भी कंफर्म मुझे नहीं पता नोटा का। भारत और पाकिस्तान के विवाद का मुख्य मुद्दा क्या है? मुख्य विवाद सीमा विवाद। सही है, मुख्य विवाद। वैसे तो आतंकवाद का विवाद भी है, जल विवाद भी है, लेकिन मुख्य पूछा है तो सीमा विवाद होगा। कारगिल विजय दिवस मनाया जाता है 26 जुलाई को ना, 26 जुलाई। कारगिल विजय दिवस 26 जुलाई को मनाया जाता है। भारत के किस राष्ट्रीय को पॉकेट वीटो का प्रयोग किया था? ज्ञानी जेल सिंह ने किया था। ये बिल्कुल सही। जो मैं डबल टिक कर रहा हूँ ये बिल्कुल सही, इसमें कोई डाउट नहीं है। 100% वो सही है। नक्सलवाद की शुरुआत कहाँ से हुई थी? नक्सलवाद की शुरुआत छत्तीसगढ़ में ज़्यादा है। राष्ट्र निर्माण के मार्ग में बाधा क्या है? राष्ट्र निर्माण में बाधा है भाषा की विविधता भी है, क्षेत्रवाद भी है, जातिवाद, इसमें सभी है। ये सही होगा। 88 का डी हो जाएगा, इनमें सभी है। संपूर्ण क्रांति का नारा जयप्रकाश नारायण ने दिया था, बिल्कुल सही है। बिहार के प्रथम राज्यपाल कौन थे? जयराम दास दौलतराम थे। 90 हो गया। दक्षेस की स्थापना का विचार किसने दिया था? दक्षेस मतलब सार का जनरल जियाउद्दीन हक मुझे लग रहा है। इसमें 91% का ये लग रहा है। ये कंफर्म नहीं है, लेकिन इसको देख लीजिए, शायद ये होगा। संयुक्त राष्ट्र संघ के किस अंग को दुनिया का पुलिस कहा जाता है? सुरक्षा परिषद को। सार्क का प्रथम शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था? काठमांडू में। तो इसका मुख्यालय ढाका में। सार्क का मुख्यालय काठमांडू में। आई थिंक पहला शिखर सम्मेलन ढाका में हुआ था। इनमें से कौन सार्क का सदस्य नहीं है? म्यांमार इनका सार्क का सदस्य नहीं है, बिल्कुल सही है। 95 नंबर देखते हैं। निम्न में से कौन सा गुटनिरपेक्ष आंदोलन का मुख्य विशेषता नहीं है? शीत युद्ध की राजनीति का त्याग करना। ये भी शामिल सही हो सकता है। स्वतंत्र अंतर्राष्ट्रीय संबंध का अनुसरण करना, सैन्य गठबंधनों से पर्याप्त दूरी, समाजवाद और समर्थन। त्याग करना ये कौन सा शामिल नहीं है? नहीं पूछा है ना। अरे त्याग करना, राजनीति का त्याग करना। 95 कंफर्म नहीं, शायद मुझे एक लग रहा है, लेकिन कंफर्म नहीं है 95 का। सच्ची गुटनिरपेक्षता की विदेश नीति का समर्थन किसने किया था? उस समय पंडित नेहरू ने किया था। गुटनिरपेक्ष शुरुआत में पंडित नेहरू ने, पहली प्रधानमंत्री। हम भारत के लोग किस में? प्रस्तावना में। हम भारत के लोग हैं प्रस्तावना में। संविधान की 11वीं अनुसूची में कितने विषय हैं? 29 विषय हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द 11वीं अनुसूची 11वीं
हाँ ठीक है, 29 विषय है ये। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द प्रस्तावना के 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? समाजवाद, लोकतंत्र, संपूर्ण बंधुत्व, संपन्न समाजवाद। समाजवाद का 42वां संविधान संशोधन, समाजवाद, लोकतांत्रिक, गणतांत्रिक, राजतांत्रिक, लोकतांत्रिक। आई थिंक ए या सी होना चाहिए इसमें आंसर, ए या सी। और बी डी मारे हैं तो वो कंफर्म गलत है, जो ए और सी मारे हैं इसका चांस है सही होने का। और 100वां क्वेश्चन है, संविधान का पवित्र दस्तावेज किसने कहा था? पवित्र दस्तावेज बी आर अम्बेडकर। ये सही है, बिल्कुल सही है। अगर अभी जितना बनाए हैं इसमें से आप देखें कितना नंबर आ सकता है, इसमें लगभग जो बताया हूँ 99% वो सही है। और बाकी ये सारा क्वेश्चन तो आप क्या क्या पूछा गया था तो आपको तो पता ही होगा। चलिए, अगर चैनल पर नए हैं तो हम रोज़ आपके लिए आंसर की लेके आएंगे। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।